हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश समान ज्ञान एमसीक्यू की चौथी क्लास कर रहे हैं। इसमें भी हम 25 एमसीक्यू लगाएंगे जो एमपीपीएससी एवं व्यापम के परीक्षाओं में आए हैं। आप एमसीक्यू को पूरा देखें, 25 के 25 एमसीक्यू को देखें। मैं उन स्टूडेंटों से बोल रहा हूँ जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। कई लोग वीडियो को खोल के देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे और फिर सोचते हैं बाद में देखेंगे, क्योंकि भर्ती आज नहीं तो कल आएगी, 1 महीने 2 महीने। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से रखें। तो हम आगे चलते हैं एमसीक्यू पर। तो आप 25 एमसीक्यू पूरे लगाएं और उसमें से देखें कि आप पे कितने बन रहे हैं। अगर आप पे 25 के 25 एमसीक्यू भी बन रहे हैं तो भी आप दूसरी क्लास देखें, तीसरी देखें। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार हम पे तो 20 बन रहे हैं, तो 20 क्यों, 5 क्यों नहीं बन रहे हैं, उस पर सोचें आप लोग। तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है वह कौन सी है? तो आप लोग को क्या पता है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है काकरावली पहाड़ी से। अब ये काकरावली पहाड़ी कहाँ है? तो यह इंदौर के पास है। इंदौर के पास है। अब क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो क्षिप्रा नदी की लंबाई है 196 किलोमीटर। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है चंबल की। यह चंबल में राजस्थान में कोटा के पास यह इसमें विलुप्त हो जाती है या मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो परसरी बांध का आपने नाम सुना है, कहाँ पर है? परसरी बांध है ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ग्वालियर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और यह एमपी पुलिस 2017 में भी आया है। राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? तो आपको क्या पता है कि राजा भोज किसके थे? तो यह थे परमार वंश के। अब इनने एक पुस्तक लिखी है, उसको बहुत एमपीपीएससी में यह पुस्तक बहुत पूछी जाती है। तो उनका नाम क्या है उस पुस्तक का? सम्रांगण सूत्रधार। और यह कहाँ के राजा थे? तो यह धार जिले के राजा थे, या धार जिले से राजा भोज का संबंध है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती किस प्रदेश से किस जिले से संबंधित रखती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि रानी दुर्गावती हैं जबलपुर से संबंध रखती हैं। अब एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था दलपत शाह के साथ, दलपत शाह। और इनका रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? गढ़कटंगा मंडला रियासत से। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो आप लोगों को पता होगा कि ताजुल मस्जिद का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। अब क्वेश्चन आता है, और ताजुल मस्जिद कहाँ पर है? तो है भोपाल। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ताजुल मस्जिद का निर्माण पूरा किसने कराया था? तो ताजुल मस्जिद का निर्माण पूरा किसने कराया था? तो हस्मत अली। ये भी भोपाल के नवाब थे। हस्मत अली के समय 1982 में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? आप लोगों को पता हो तो यह क्षिप्रा की सहायक नदी है। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको क्या पता है कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ताप्ती नदी। नर्मदा के समांतर बहती है। अब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने, मुल्ताई पहाड़ी। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और यह कहाँ पर? यह अरब सागर या खंबात की खाड़ी। कई बार क्वेश्चन आता है खंबात की खाड़ी नहीं देके अरब सागर दे देते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमने तो खंबात की खाड़ी पढ़ा है।
खंबात की खाड़ी ही अरब सागर का हिस्सा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमरकंटक खालिस्तान जिले में है। आपको पता है अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक है अनूपपुर जिले में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद। अगर आपने महाजनपद 16 महाजनपद की वीडियो देखी होगी हिस्ट्री के पार्ट में, तो आपको पता होगा कि उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन थी अवंतिका की राजधानी। अब एक क्वेश्चन आता है कि अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक उज्जैन या अवंती का गवर्नर था। अशोक राजा बनने से पहले अवंती का गवर्नर था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आपको क्या पता है कपिलधारा जलप्रपात? कपिलधारा है अमरकंटक पर, और यह नर्मदा नदी पर है, और यह नर्मदा नदी पर बना पहला जलप्रपात है, और इसकी लंबाई यह 100 फीट ऊंचा है। आप पूरे लास्ट तक MCQ तक बने रहें, क्योंकि कई स्टूडेंट 20 से छोड़कर चले जाते हैं। इसमें क्या आपका घाटा यह होगा कि अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से आना होगा और आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पे वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जे MP पुलिस 2017 में करंट का क्वेश्चन था MP का। अब इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश 2017 में साक्षरता भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खालिस्तान राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। तो मध्य प्रदेश ने इसमें 3 पुरस्कार जीते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 पुरस्कार। कितने पुरस्कार जीते थे? 3 पुरस्कार जीते थे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2017 में पॉलीथीन बैगों पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया था 2017 में पॉलीथीन बैन। यह भी MP पुलिस 2017 का क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपरों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश सरकार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इसे विश्वविद्यालय एक तो ये हो गया। अब दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दूसरा विश्वविद्यालय है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय। यह अनूपपुर जिले में है। यह कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में, जो कि 2007 में बना था। और हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में किस शख्स ने की थी? यह की थी कैलाश सत्यार्थी ने। अब कैलाश सत्यार्थी के बारे में, अब इनने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। अब कैलाश सत्यार्थी का यानी किस जिले से क्वेश्चन आया था कि किस जिले से संबंध है? तो यह विदिशा से इनका संबंध है, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब क्वेश्चन आता है तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, खजुराहो के यार के ओरछा होगा। तो इसका आंसर है ओरछा। अब ओरछा आधुनिक कहाँ पर है? अभी आधुनिक किस जिले में पड़ता है? तो यह निवाड़ी जिले में पड़ता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो आपने इस किले का नाम सुना है, यह है मुरैना जिले में। अब सबलगढ़ के किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो यह करवाया था राजा गोपाल सिंह। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? तो यह 5 हैं। अब क्या आपको इन स्टेशनों के पता है कि कहाँ कहाँ पर हैं? सबसे पहला है इंदौर, इंदौर के बाद आपका भोपाल, भोपाल के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद चौथा ग्वालियर, ग्वालियर के बाद छिंदवाड़ा। और इसमें भी सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले इंदौर में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोडमाल मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपने इसका नाम सुना है गोडमाल मेला का, यह लगता है छिंदवाड़ा जिले में। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित धार की गुफाओं का सम, यानी धार जिले में बाघ की गुफाएं, आपने इसका नाम सुना होगा बाघ की गुफाएं, किस यानी चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? तो यह है गुप्त वंश से। अब क्वेश्चन आता है कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो यह की थी 1818 में डेंजरफील्ड ने। और इन्हीं बाघ की गुफाओं को अजंता एवं एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा के समकालीन माना जाता है, या उन्हीं जैसा। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह महाराष्ट्र जिले में है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मुमताज महल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर जिले में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए खजुराहो में मंदिर किस धर्म के? तो आपको पता होगा, आप बोलेंगे सिर्फ जैन और वैष्णव धर्म के हैं। जैन और वैष्णव धर्म के नहीं, ये सभी, यानी जैन मंदिर भी हैं, वैष्णव धर्म भी हैं। और पूछा जाता है कि खजुराहो में मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है कांदरिया महादेव का मंदिर, जो शैव धर्म पर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी थी? तो आपने इनका नाम सुना है, बख्तावर सिंह कौन थे? बख्तावर सिंह का संबंध है इंदौर जिले से। यह 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी थे, जो अमझेरा एक कस्बा था वहां के थे जे। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम शहीद कुंवर सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो आपने कुंवर सिंह का नाम सुना है, कुंवर सिंह का संबंध है सीहोर जिले से। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के प्रमुख मान कुतुबही, यह रचना एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और यह एमपीपीएससी में क्वेश्चन कई बार आया है। तो आपको पता है मान कुतुबुल किसकी रचना है? तो यह है मानसिंह की रचना। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश में स्थित राजा की छतरी। खानदेश आपको पता है किस जिले का नाम है? खानदेश है हमारा बुरहानपुर जिले का नाम है खानदेश। तो खानदेश में किस मुगल शासक ने राजा की छतरी का निर्माण कराया था? तो यह कराया था औरंगजेब ने बुरहानपुर या खानदेश में राजा की छतरी का निर्माण कराया था। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे 25 MCQ देखिए कितनी जल्दी में हो गए। और अगर 25 क्वेश्चन में आपका 1 या 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाएं तो एग्ज़ाम में एक नंबर से कई स्टूडेंटों के पेपर रह जाते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।